पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे भी आज शाम को चुनावी शोर थम जाएगा और चुनावी शोर थमने से पहले बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान पूरी ताकत झोंक रहे हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। आज बड़ा रोड शो भी यहां से निकलने जा रहा है और आज यहां पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि माहौल कहीं का भी हो बीजेपी की तरफ आ जाए। और उस मकसद में कितने कामयाब हुए हैं संजीव बालियान जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। संजीव जी, क्या चल रहा है चुनाव का? बहुत शानदार, बहुत अच्छा, और पिछले 6-7 दिनों में और बेहतर हुआ है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे कुछ चीज़ें होती हैं, शुरू में छोटी मोटी चलती हैं, और जब चुनाव नज़दीक होता है तो लोग दो ही बात सोचते हैं कि सांसद कैसा हो और प्रधानमंत्री कौन होगा। तो मुझे लगता नहीं किसी के मन में कोई संशय रहेगा। किसी के मन में संशय रहेगा मतलब अब फूल खिलता नजर आ रहा है, खुशबू पसंद आ गई? खिल चुका है। आप देखना इस बात को। सनुज भाई मैं वैसे कभी कोई बात नहीं करता, लेकिन खिल चुका है। अच्छा, खिल चुका है। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों साथ निकल पड़े हैं। आज चुनावी शोर थम गया है, क्या मान रहे हैं? वो तो पहले आ जाता, हमारी थोड़ी और वोट बढ़ जाती बेचारा राहुल नहीं आया, तो उसके आने से बढ़ सकती थी वोट। अच्छा, हाँ। और प्रियंका गांधी हैं, वो सहारनपुर में। अच्छा, मुझे अभी ज़्यादा नहीं पता ना, अपने तक सीमित हूँ। कल से पता करूंगा, सब जुड़ेगा परसों से। अच्छा, परसों से पता करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मायावती भी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की घेराबंदी कर रहे हैं, छोटे दलों को निशाने पर लिया है कि ये तो वोट बांट के दूसरों के फायदे करने के लिए कर रहे हैं। देखिए बहन जी, सबको अपनी पार्टी का प्रचार करने का अधिकार है, बहन जी भी उनमें से एक है, तो उस पर मैं टिप्पणी करूँ को अच्छा नहीं लगता। वो बड़ी नेता है। अच्छा, मुकाबला किससे है वैसे संजय? ये वही तय करेंगे दोनों। 19 तारीख को समय तय होगा कि किस में मुकाबला। अभी तो ऐसा कुछ लगता नहीं मुझे मुकाबले जैसी बात, लेकिन तय हो जाएगा 19 को कि दूसरे पे कौन रहेगा, तीसरे पे कौन रहेगा। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, आप कभी सपा और बसपा प्रत्याशी का नाम नहीं लेते हैं। नहीं, देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करने से हमेशा बचता हूँ। हम राजनीतिक लोग हैं, हमें व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। इस बार मैं आहत जरूर हूँ, क्योंकि मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी, मैं कई चुनाव खुद लड़ चुका, बहुत चुनाव लड़वा चुका, मैंने कभी किसी पर टिप्पणी नहीं की। लेकिन इस बार जो प्रत्याशी है वो इतनी गंदगी पे उतरे हुए हैं कि उसका मुझे दुख है। मैंने लोगों को भी दुख है, मैंने कहा लोगों को कोई बात नहीं, इस गुस्से को, इस दुख को 19 तारीख को बटन दबा के बाहर निकालना है। लोकतंत्र में यही सबसे अच्छा तरीका गुस्सा निकालना है। मैंने आपको देखा बात करते हुए भावुक नजर आ रहे हैं, और आप हमेशा कहते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, इस तरीके का माहौल नहीं बनाता। हाँ, मैं कभी नहीं करता, ना करूंगा। इतना होने के 99 गालियां रोज सुन रहा हूँ, अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से, लेकिन मैंने अब तक किसी पे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं 19 तारीख को बताया ना, सबको कह रहा हूँ पे कोई गुस्सा मत करो, 19 को जवाब देंगे। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा यही है कि अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो खिलाफ वोट डाल दे, लेकिन गाली गलौज, ये चीज़ें, पथराव, ड्रामा, ये अच्छी बात कहीं से नहीं है। ये समाज को नुकसान पहुंचाती है, हमारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती है। इस तरह की बातें सब हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जाति को, किसी व्यक्ति को, किसी को कहीं वोट नहीं डाली, मत डालिए, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। अभी जैसे आपने बात कही, पथराव वाली बात कही, आपने वहां पे लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखवाया। मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि मैं नहीं चाहता कि युवाओं की या जो भी बच्चे हैं उसमें उनकी कोई जिंदगी खराब हो, लेकिन क्या उम्मीद की थी कभी कि मुजफ्फरनगर की सियासत इस तरीके से हो? नहीं जी, बहुत सालों से, सब पहले भी नहीं हुई। कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, इस तरह की हिंसा मुजफ्फरनगर में कभी नहीं हुई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं। ये नई तरह की हिंसा का प्रचार है। इस क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में कई 100 गांव ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का किसी का कार्यकर्ता नहीं है। सब वोट मांगने जा रहे हैं। मेरे खुद के गाँव में वोट मांगने के लिए गए हैं, लेकिन कहीं किसी ने उफ नहीं किया, कोई मतलब नहीं उठता। अरे भाई, लोकतंत्र है, सबको वोट मांगने का अधिकार है, जनता जिसे जहाँ देना चाहे वो देना चाहिए। लेकिन लोग जिस तरीके से चुनाव में बात कर रहे हैं, सबकी नजर मुजफ्फरनगर में आके टिक गई है। भाई, संजीव बालियान की इस बार हैट्रिक लगनी है, विपक्ष कह रहा है हैट्रिक हम लगने नहीं देंगे। देखिए क्या है कि मुजफ्फरनगर चर्चाओं में हमेशा रहता है। मेरा कोई चुनाव देख लो, 2014 था, वो अलग वजह से चर्चाओं में था। 2019 चौधरी सिंह इतने बड़े नेता है, उनकी वजह से चर्चा में था। इस बार आप भी समझते हैं, जो बहुत से कारण चर्चा में आने के तीसरे कारण है, लेकिन हर बार जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आखिर में मुझे मिला है। अच्छा, जयंत चौधरी के आने से कितना आप मानते हैं कि चीजें बदली? हाँ, हमें लाभ मिला है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के, वो सब एक हुए हैं, तो गांव के गांव एक हुए हैं। एक मेरा सवाल ये और है कि देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्षत्रिय समाज का एक आंदोलन चल रहा है जगह जगह। ठाकुर 24 में संजीव बालियान से नाराज हैं, संजीव बालियान से बेहद नाराज हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम नहीं नाराज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नाराज हैं, इस बार तो हम हिसाब करेंगे। अब तो कल क्लियर हो गया सारा। इमरान मसूद, इकरा हसन और हमारे वाले, आप कल्पना कीजिए कितने अच्छे लोग हैं वो, जिनने फरमान जारी किया है। उनका कहने का तरीका, फरमान जारी करते हुए, अब लोगों के समझ में आ गया कि क्यों हो रहा था।
अब तो समझ में, कल से सबकी समझ में सब आ गया। अब मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, पहले मुझे समझाना पड़ रहा था। अब सबकी समझ में आ गया कि किस दिशा में समाज को लोग ले जाना चाहते हैं। अब सब समझ चुके। अब रिजल्ट देखना, अप्रत्याशित रिजल्ट होगा कल की इस घटना के बाद। एक यही इसी पे मेरा जुड़ा हुआ सवाल है। संजीव बालियान को घेर रहे थे, बात समझ में आ रही है, लेकिन ये चर्चा का विषय बने हुआ है कि मन से कह दिया कि इकरा हसन को करेंगे, उधर इमरान मसूद को वोट करेंगे। क्या लग रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे? अब तो वही लोग हो सकते हैं। बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। खुद मुख्यमंत्री आए तीनों जगह, उसके बावजूद समाज में इस तरह की कुछ लोग बात करें। समाज नहीं कर रहा, मैं बार बार कहता हूँ। हमारे यहाँ एक नया कल्चर शुरू हो गया है। हर समाज के 20-20 संगठन है। कोई भी संगठन होता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आप लोग भी चलाते हैं। इस समाज ने, अरे भाई समाज ने कोई वोट करके दिक्कत किया था आपको? अब मैं कहने लगूँ मैं इस समाज का मुखिया हूँ, किसने बनाया भाई आपको? स्वयंभू बने हुए हैं, सब स्वयंभू बने हुए हैं और सब फरमान जारी कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता कोई फरमान कभी भविष्य में जारी होगा। ये चुनाव तय कर देगा कि जिस तरह के फरमान जारी करने वाले लोग हैं, जनता उनके साथ नहीं है। शुरू से लेकर अब तक आपका चुनाव देख रहा हूँ, एक बार चेहरे पर शिकस्त नहीं देखी मैंने। क्या ऐसा कॉन्फिडेंस था जो ये था कि लास्ट तक चुनाव बदल दूंगा? मुझे पता था ना, मैं लोगों के बीच रहता हूँ, मैं हर गांव को जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है। बीच में कोई नहीं है मेरे और जनता के बीच में, कभी कोई रहा भी नहीं। तो मुझे पता था जो काम मैंने किया, जो 24 घंटे उपलब्ध हूँ। आप मेरठ रहते हैं, मेरठ के लोग मेरे पास ही आते हैं, सहारनपुर के मेरे पास आते हैं, बिजनौर के मेरे पास आते हैं। किसी को विधायक ना मिल रहा हो तो केंद्रीय मंत्री अवेलेबल उसके लिए है। मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं उनके रिश्तेदारों ने कहते हैं मिलवा दो। मेरे जनपद का कोई नहीं जाता किससे मिलने नेता से, मैं 24 घंटे हूँ। तो मुझे अपने लोगों पे, अपने उस पर, अपने काम पे, अपने मोदी जी के नेतृत्व पे, मोदी योगी जी के काम, इन पर भरोसा था, इसीलिए हम कभी विचलित नहीं हुआ। ये आपके लिए एक बात और कह देते हैं कि ये कह रहे हैं संजीव बालियान की 19 के बाद बताएंगे। मैं क्यों बताऊंगा किसी को? मैं 10 साल से केंद्रीय मंत्री हूँ, 7.5 साल से सरकार है। मैं उन लोगों में हुई नहीं जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है। मेरा रिकॉर्ड उठा लीजिए, मैंने कभी किसी पर मुकदमा, कोई गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, मुकदमा दर्ज नहीं करवा। ये मेरे स्वभाव का अंग नहीं है। मुझे किसी को नहीं देखना, जिसे देखना जनता 19 को अपने आप देख देगी। वो जनता का काम है देखने का, लोकतंत्र में मेरा पहली बात ये तो नहीं कि 19 के बाद देख लेना क्या हो। नहीं, मुझे मतलब जो चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, वही कहूंगा 19 तारीख को जब जनता वोट दे देगी तो अपने आप पता लग जाएगा, आंख हो जाएंगे सबके। अच्छा एक बताइए, जो सी वोटर सर्वे हुआ है, उस सी वोटर सर्वे में बीजेपी को जो पहले है उससे ज्यादा बढ़त नजर आ रही है। क्या इसके पीछे की वजह लगती है? जी, पिछली बार मुझे 51% मत मिले थे, इस बार हम ज़्यादा पर जाएंगे, आप देखना। जबकि इस बार 3 उम्मीदवार हैं, पिछली बार हम आमने सामने थे, 51 के करीब मुझे मिले थे, शायद 49 उन्हें मिले थे। इस बार हम उससे बहुत ऊपर जाएंगे, आप देखना। कह रहे हैं कि भाई जो सी वोटर सर्वे आया है कि 2014 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं, है कुछ ऐसा हकीकत? ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही मुझे भी लग रहा है कि 2014 में हम 73 पर थे, मुझे 73 से ऊपर जाते हुए व्यक्तिगत रूप से दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या है उसके पीछे? वजह है कि देश में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, ये सबकी समझ में आ गया। देश बहुत बेहतर की तरफ चल रहा है। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे नहीं है, लोग, ये देश का चुनाव है और ये स्थानीय मुद्दे हम उठाते रहते हैं, इसकी आलोचना, उसकी आलोचना, ये नाराज, वो नाराज। जब जनता आखिर में जाती है तो जनता देखती है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, और उसके बाद उस समय मोदी जी के अलावा कोई चेहरा दिखाई किसी को नहीं देता। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, ये तो आपकी सीट की रहेगी भी, आप अपनी सीट को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो क्या लग रहा है? एक तरफा होगा, आप देखना। कोई सीट हम यहाँ इधर नहीं आ रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश, एक तरफ हम सब सीटें जीतेंगे। अपने चुनाव पर भी नजर और पश्चिम पर नजर, इतना कॉन्फिडेंस? पहले फेज का तो पता है, सहारनपुर के, कैराने के, ये बिजनौर के लोग, मेरे 2 विधानसभा बिजनौर की मेरे पास ही हैं और मैं ही जानता हूँ, मेरे पास ही वो हमेशा आते हैं, इसको तो पता है। और बाकी अगले अपने फेज के बाद सेकंड फेज में जाकर लगेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी आ रही हैं, कह रही हैं कि बड़ा रोड शो है, कह रहे हैं कि उसके बाद बहुत चीजें बदल देंगी, लोगों को हाथ का साथ मजबूती से पसंद आ जाएगा। एक बार बहुत सालों की बात है, 15 साल पहले सोनिया गांधी बघरा आई थी, हम छोटे थे, मेरे याद है, बहुत लोग देखने आए थे। और जब जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उससे सारी लोकसभा मुझे लगे 5 या 6 हज़ार वोट मिली थी और देखने के लिए 20 हज़ार लोग थे। लोग देखने जाते हैं, वोट नहीं देते। इमरान मसूद आपने देखा कि अभी मंदिर भी गए थे, तमाम चीजें थी, आपको क्या लग रहा है? वो कहते थे मैं राम का वंश। अब आप देखिए राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन है। इमरान मसूद जैसे लोग अगर मंदिर जा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी की राजनीति का कमाल है दोस्त। वो कह रहे हैं कि हम राम के वंश। अच्छा, वो भी हैं तो कोई बात नहीं, स्वागत है उनका। एक बात है तो ही कन्वर्जन तो इस देश में हुआ ही, सबको पता है, तो उसमें वो कोई झूठ नहीं बोल रहे, मेरे विचार से ठीक बोल रहे हैं। जो विपक्ष आपकी लगातार घेराबंदी कर रहा, आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभिमन्यु हूँ, घेराबंदी में फंसूंगा नहीं, चिंता न करो, सारे चक्रों भी टूटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संजीव बालियान है, बेबाक है, साफ कह रहे हैं कि अभिमन्यु नहीं हूं,
चक्रव्यूह तोड़ूंगा, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतूंगा, लेकिन उनके दावे में कितना जम है, जनता उनके कितनी साथ है, ये आने वाला जो वक्त है वो तय करेगा। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर।